24 घंटे में असर देखो, 7 दिन में खोया हुआ प्यार आपको मिल सकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? वशीकरण का मतलब ही ये है कि एक इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेना। 6 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 24 घंटों में वशीकरण हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तंत्र क्या है? जिसे तंत्र आता है उसे ही वशीकरण आता है। मोहिनी वशीकरण होता है सिर्फ अट्रैक्शन के लिए, मैरिड लाइफ खत्म कर देनी, उनकी फैमिली के अंदर इश्यूज डाल देना। तो किन लोगों पर ब्लैक मैजिक नहीं होता? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि उस ब्लैक मैजिक को बढ़ने में और परमानेंट होने में महज 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। ऐसी रेमेडीज है या जिसे हम उपाय कहते हैं वो है जिससे करने से लव मैरिज हो पाए? आपको करना क्या है, मैं आपको ये रेमेडी बता देता हूँ। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। तो वशीकरण पाप है या एक विद्या है? ज्योतिष या तंत्र या कोई साधना वो एक पर्सन के थ्रू करवाई हुई चीज है। ऐसा नहीं कि भगवान ने डिसाइड किया है कि इनके ऊपर वशीकरण होगा, वो चीज हम नहीं करेंगे जब तक आपके पास कोई वैलिड रीजन ना हो। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका द पॉडकास्ट रूम के इस एपिसोड में, जिसमें आज फिर हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र और वशीकरण को लेकर, काला जादू जिसे हम ब्लैक मैजिक कहते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और आप इसकी गहराई को समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वशीकरण से उनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। चाहे वो लव रिलेशनशिप की बात हो, वो उनसे दूर हो जाता है, डाइवोर्स हो जाते हैं, काम नहीं चलता है। तो क्या ये सब काला जादू या वशीकरण या तंत्र से होता है? क्या इसकी काट है? कौन से उपाय आपको करने होंगे? ये सारी चीज़ें आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी को पता लगने वाले। खास तौर पर ये जेंसी के लिए भी पॉडकास्ट है, क्योंकि इसमें जेंसी इसलिए हमने बोला कि अगर रिलेशन आपका खराब है तो ये पॉडकास्ट उसे पूरी तरह से सही करवाएगा। ऐसे रेमेडीज आपको दी जाएंगी जिन्हें करने से आपके रिलेशनशिप को आप लोग पूरी तरह से बेहतर कर सकते हैं। आपकी एक्स अगर आपको छोड़ के जा चुकी है तो वो वापस आएगी इस रेमेडीज को करने से, जो इस पॉडकास्ट में आपको बताई जाएगी। इसलिए आखिर तक इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा। और हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर सौरभ पंडित जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत शानदार। आप बताएं, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर, ऑल गुड। फाइनली आज आपके साथ पॉडकास्ट है और बहुत सारी चीजें आपके बारे में पढ़े जानी। तो ये था कि चलिए लोगों को सॉल्यूशन देते हैं। परेशान है यार, एक्स से छोड़ के चली गई है या मेरा एक्स से छोड़कर चला गया है, सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा। वशीकरण जी, सबसे पहले तो यही समझते हैं, वशीकरण की डेफिनेशन हर कोई अपने तरीके से बताता है। बिल्कुल। सौरभ पंडित जी की डेफिनेशन क्या है वशीकरण को लेकर? देखिए, वशीकरण मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं सर, मैंने पहले भी किसी पॉडकास्ट में कहा कि वशीकरण का मतलब ही ये है कि एक इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेना। कंट्रोल में करने का मतलब कभी ये नहीं होता कि आप प्रॉपर्ली उसको एज अ रोबोट या फिर एज अ पपेट आप उनको कंट्रोल करें। वो भी एक तरीके का वशीकरण होता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वशीकरण वही होता है जिससे पर्सन अपनी मर्जी से वो चीज़ें करे जो हम उससे करवाना चाहते हैं। जी, लेट्स से कि आपके रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज चल रहे हैं, आप वशीकरण के जरिए वो सॉल्व कर सकते हैं। आपकी लाइफ में कोई पर्सनल इशू है, लेट्स से आपके जॉब के अंदर, करियर के अंदर कोई इशू है, ऐसे केसेस के अंदर भी वशीकरण का यूज़ सही तरीके से किया जा सकता है जिससे किसी का नुकसान ना हो, लेकिन वो पर्सन आपके कहने के मुताबिक कुछ चीज़ें ऐसी है जो वो कर सकता है। दैट इज़ द थिंग कॉल्ड वशीकरण। अच्छा, वशीकरण में एक चीज ये भी आती है कि वशीकरण उसी पे ही पॉसिबल जिसको हम पहले से जानते हैं। किसी अनजान पर हम वशीकरण नहीं कर सकते कि हमने किसी के बारे में सुना कि अच्छा ये व्यक्ति है, उसको अपने वश में कर लीजिए। नहीं, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आजकल आपने देखा होगा कुछ तांत्रिक लोग हो गए या कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि अगर आप एक पर्सन से मिले नहीं है कभी तो उसके ऊपर वशीकरण करवा सकते हैं, बट इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जब तक आप उस पर्सन को पर्सनली नहीं जानते या मिले ना हो, तब तक आपकी एनर्जीज मैच नहीं करेगी और उसके बाद में वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप वशीकरण करें। अगर आप ये कहते हैं कि मैं इस तरीके का भी वशीकरण कर दूंगा, ब्लैक मैजिक बेस्ड वशीकरण कर दूंगा, वो चीज़ कभी भी वर्क नहीं करेगी। कितने क्लाइंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि उन्होंने किसी को कांटेक्ट किया सिर्फ वशीकरण के लिए, जिनसे वो मिले नहीं है कभी, और उनके ऊपर वशीकरण कर ही नहीं पाए। वो हमेशा उनको टाइम पे टाइम दिया गया, हमेशा उनको अमाउंट्स जिक्र की गई, सोल्यूशंस ऐसे बताए गए जो बिल्कुल सेंसलेस थे, एंड एंड ऑफ द डे उनका सिर्फ वक्त और पैसे ही खराब हुए हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। वशीकरण तभी पॉसिबल है जब आप एक पर्सन से मिले हो पहले। जब हम मिले पहले से। अच्छा, वशीकरण के केस भी बहुत सारे चल रहे होंगे, अलग अलग तरह के वशीकरण हो जाते हैं जैसे आपने कहा। तो आपके पास कोई रियल केस ऐसा वशीकरण को लेकर जिसमें लोग बहुत ही परेशान थे कि यार चीज़ें नहीं सॉल्व हो पा रही? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आज की डेट में जितने भी केसेस हमारे पास में आ रहे हैं 60 to 70% वशीकरण बेस्ड केसेस हैं, जिनमें होता ये है कि रिलेशनशिप मोस्ट ऑफ द टाइम या एक मैरिड लाइफ, इनमें हमेशा ये होता है कि उनका जो पार्टनर है या तो वो अच्छे से उनसे बात नहीं कर रहा है, या कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो रहा है, या कोई ना कोई रीज़न ऐसे है जिसकी वजह से उनकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल हट चुका है।
ऐसे केसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ वशीकरण का यूज करके विदाउट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग आप वशीकरण का यूज करके अपने पार्टनर को अपने पास रख सकते हैं, अपने पार्टनर को ठीक रख सकते हैं। बिकॉज एट वन पॉइंट कभी कभी ऐसा होता है सर कि रिलेशनशिप को भी बहुत वक्त हो जाता है, अराउंड 5 years 6 years, उस पॉइंट पे वो चीज़ सेंसलेस बन जाती है कि आप गिव अप करें या रिलेशनशिप से पीछे हट जाएं। ऐसे पॉइंट पे आपको कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ता है। तो हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस वही हैं जिनको वशीकरण की ज़रूरत होती है अपनी मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप को बचाने के लिए। तो जिनकी मैरिड लाइफ खराब हो जाती है, जी। वशीकरण से कैसे वो ठीक हो सकती है? देखिए, वशीकरण से पहली चीज़ तो यही है कि आपकी मैरिड लाइफ खराब होने का रीज़न यही है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, या फिर आपके पार्टनर के पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही है जिसकी वजह से वो डायरेक्टली रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ अफेक्ट हो रही है। वशीकरण उस पर्सनल लाइफ को अफेक्ट नहीं करेगा, बट आपके पार्टनर के माइंड में ऐसी पॉजिटिव चीज़ें आपको लेके डाल देगा जिससे आपका पार्टनर ना ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बल्कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है जो ख़त्म हो गई है वो दोबारा आएगी, जो पॉजिटिविटी है जो बिल्कुल ख़त्म हो गई है वो दोबारा आएगी, और एक प्यार मोहब्बत वाली चीज़ जो बिल्कुल फेड हो गई है टाइम के साथ, वो डेफिनेटली विद इन फ्यू डेज वो आपको चेंजेस दिखने लग जाएंगे। तो कैसे पहचाना जाए, पता लगाएं? कोई सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि जी। किसी पार्ट जो कपल है उनके बीच में जी। कोई थर्ड पर्सन आ चुका है, कैसे पता लगा सकते हैं? देखिए सर, सबसे बड़ा सिम्टम तो यही है कि सब कुछ सही चल रहा है हाँ। आपकी रिलेशनशिप मैरिड लाइफ में, हाँ। और सडन चेंजेस आए आपके पार्टनर में। कौन से कभी केसेस भी- में ऐसा होता है? हाँ, कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है और ऑल ऑफ अ सडन एक पर्सन चेंज हाँ। हो जाए। वो बहुत ही अननेचुरल चीज़ है। ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि आपका पार्टनर कुछ चीज़ें आपसे छुपाने लगा है ऑल ऑफ अ सडन। अच्छा। आपका पार्टनर धीरे धीरे आपसे बात करनी कम कर रहा है। अगर आप मैरिड लाइफ है आपकी, आप एक ही घर में रह के आपस में बात तक नहीं कर रहे हैं अच्छे से, वहाँ से आप क्लियरली ये पता कर सकते हैं कि कोई इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है या कोई वशीकरण करवाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा। जी। और जो ये लोग क्लेम करते हैं कि वशीकरण से खोया हुआ प्यार वापस लाओ, 24 घंटे में असर देखो, जी। 7 दिन में खोया जी, हुआ जी, जी, प्यार जी। आपको मिल सकता है, इसमें कितनी सच्चाई है? आप इस चीज को मैं मानते हैं? ऑनेस्टली आपको बताऊं, देखिए वशीकरण तो यूज होता है ऐसे हाँ। केसेस में, इसमें कोई झूठ नहीं है। हाँ। लेकिन कुछ लोग ये क्लेम करते हैं आजकल कि 6 घंटे में वशीकरण हो जाएगा, 24 घंटों में वशीकरण हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। हाँ। देखिए, कभी कभी केस टू केस भी डिपेंड करता है। कभी कभी ये होता है कि आपकी प्रॉब्लम को सिर्फ 2-3 डेज हुए हैं, हाँ। शायद पॉसिबल 2 to 3 डेज के अंदर वो चीज़ वापस हो जाए ठीक। कभी कभी केसेस अगर 6 मंथ पुराने हैं, 1 year हो गया ब्रेकअप को, ऐसे केसेस के अंदर कोई पर्सन अगर क्लेम कर रहा है कि 1 week के अंदर या 1 day या 2 days के अंदर मैं वापस लेके आ सकता हूँ किसी को, वो गलत है। क्योंकि वशीकरण को जितना आप टाइम दे के करवाओगे उतना ही वो बेहतर होगा, और उतनी ही लॉन्ग लाइफ के लिए या लाइफ टाइम के लिए वो चीज़ रहेगी। अच्छा, जैसे कि हमने शुरुआत में भी कहा था कि वशीकरण से आप अपनी एक्स को वापस ला सकते जी, हैं। जी, ऐसे जी। उपाय होते हैं तांत्रिक चुने करने से, अगर आपकी गर्लफ्रेंड, आपका बॉयफ्रेंड आपको छोड़ जाए तो जी। वापस आ सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या ऐसा सच है? कोई उपाय है आपके बिल्कुल पास? सच है। देखिए, अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को या अपनी गर्लफ्रेंड को वापस पाना चाहते हैं तो ये एक रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ। ये 110% वर्क करेगी अगर आप अपने पार्टनर को वापस लाना चाहते हैं। आपको करना क्या है, एक कागज़ के ऊपर एक मंत्र लिखना है, ओम प्राम प्रीम वशीकरणाय स्वाहा। उस कागज़ को फोल्ड करना है आपने, उसके ऊपर आपके पार्टनर का नाम लिखना है, काले रंग का एक धागा लेना है आपने, उस काले रंग के धागे से उसको फोल्ड करके उसके ऊपर बांध के उस चीज़ को आपने वहाँ पे रख देना जहाँ पे आप अपनी पर्सनल चीज़ें रखते हैं, जैसे पर्सनल बिलोंगिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, कपड़े, कुछ ऐसी चीज़, वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं। 7 दिन तक उस चीज़ को आपने रखना है। 8वें दिन आपका जो पार्टनर है वो खुद आपको कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट कर देगा आपके साथ में। ये एक सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई है हाँ। अभी, ये जो रेमेडी है ये 110% हमेशा वर्क करती ही है। ये इतनी पावरफुल है। मतलब 7 दिन में डेफिनेटली गर्लफ्रेंड वापस इसमें आ आपको जाएगी। कोई वशीकरण करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, ये वशीकरण से भी हटके उपाय आपने बिल्कुल, बता दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जैसे हम तंत्र विद्या से बात जी। करते हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ में कलेश शुरू हो जाता है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, चीज़ें खराब होने लगती हैं, जी। तो तंत्र वहाँ पे कैसे काम करता है? देखिए, तंत्र ऐसी चीज़ों पे काफ़ी काम करता है। हाँ। अगर आपका पार्टनर आपके साथ बात नहीं कर रहा है, मैंने पहले भी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि ऐसी चीज़ों के अंदर वशीकरण वगैरह का भी काफ़ी यूज़ होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कभी-कभी क्या होता है कि एक मैरिड लाइफ के अंदर तंत्र का अगर हम यूज़ करते हैं तो उसके कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। आपको सबसे पहले ये फिगर आउट करना है कि उसका मेन कॉज, रूट कॉज क्या है आपकी प्रॉब्लम का। मैरिड लाइफ के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली ऐसे ही होता है कि अगर आप वशीकरण के ज़रिए या कोई हमारी दी हुई ऐसी होम रेमेडीज़ के ज़रिए चीज़ों को ठीक करें तो उसका फ़ायदा है। अगर आप ब्लैक मैजिक की तरफ जा रहे हैं, तंत्र विद्या की तरफ जा रहे हैं, ऐसे गलत पर्सन की तरफ चले गए आप जो शायद एक गलत तंत्र विद्या का यूज़ करके आपकी मैरिड लाइफ को ठीक तो कर देगा, विद इन अ वीक या विद इन 10 days आपको उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो वो होने लग जाती है।
अगर आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, सबसे ज़रूरी ये है कि एक प्रॉपर गाइडेंस आपको चाहिए, हाँ क्योंकि ये कोई एक टेम्परेरी रिलेशन नहीं है जो आपका हम्म, मतलब विद इन 10 डेज या 15 डेज खत्म हो जाएगा। बिल्कुल आपको लाइफ लॉन्ग रहना अपने पार्टनर के यस साथ में। यस आपको सोल्यूशन भी वही करना चाहिए जो लाइफ लॉन्ग रहे, लाइफ टाइम के लिए रहे। तंत्र क्या है? देखिए, तंत्र, वशीकरण, ब्लैक मैजिक या कुछ और चीज़ है, हाँ ये एक तंत्र बेस्ड ही प्रोसीजर होता है, एक तंत्र बेस्ड रिचुअल है। तंत्र के अंदर ब्लैक मैजिक आता है, तंत्र के अंदर कई तरीके के वशीकरण आते हैं, तंत्र के अंदर कुछ ऐसी साधनाएं भी आती है जिससे आप एक इंसान के साथ बुरा भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। अच्छा ये एक तरीके की विद्या है, ये एक तरीके की साधना है जो आजकल सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर, आप किसी का भी नाम लें, वो क्लेम करते हैं कि हमें तंत्र साधना आती है, हमें तंत्र क्रिया आती है। अच्छा टू बी ऑनेस्ट, तंत्र क्रिया पूरी सीखना, पूरी तंत्र क्रिया टू बी ऑनेस्ट किसी को इतनी नहीं आती है, अच्छा बिकॉज ये पूरी लाइफ लॉन्ग चलता है। आप जितनी साधना करो, जितनी विद्या आप हासिल कर सको, वो उतनी कम है इस चीज़ के अंदर। ये जितनी भी चीज़ें आजकल लोगों को पता है, वशीकरण, ब्लैक मैजिक जो भी है, ये सिर्फ एक तंत्र का पार्ट है, ये तंत्र विद्या का पार्ट है। तो जिसे तंत्र आता है उसे ही वशीकरण आता है? कह सकते हैं हम कि जिसको तंत्र आता है उसके वशीकरण के अंदर एक्सपर्टीज ज्यादा होती है, अच्छा वो वशीकरण को सही तरीके से समझता है। हम्म, आजकल क्या हो रहा है कि लोगों ने जो वशीकरण का नाम ले लिया, कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे हैं जिनको वशीकरण के टाइप्स भी नहीं पता कि कितने वशीकरण होते हैं। वशीकरण के कितने टाइप्स हैं? वशीकरण के कई टाइप होते हैं, मेनली देयर आर हाँ। लाइक 3 to 4 वशीकरण। हम कह सकते हैं नॉर्मल वशीकरण जैसे एक होता है, वो हाँ। टेम्पररी होता है। हाँ मुठकर्णी वशीकरण हाँ। होता है, ये होता है गलत चीजों के लिए। अच्छा महावशीकरण होता है, हम्म, ठीक है। मोहिनी वशीकरण होता है सिर्फ अट्रैक्शन के लिए। हम्म। ये 4-5 ऐसे वशीकरण है जो अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। एक जैसे आपने मोहिनी वशीकरण की बात करी, इसमें जी। मैंने ये भी सुना कि मोहिनी वशीकरण में लोग फीमेल पे इसलिए भी वशीकरण करा देते हैं कि उन्हें सेक्सुअल एक्टिविटीज करनी बिल्कुल। होती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। मोहिनी का मतलब ही ये होता है हाँ। कि एक पर्सन को आप एक शॉर्ट टर्म के लिए अट्रैक्ट करना चाहें अपनी हाँ। तरफ, अपने मोह की तरफ ऐसे कर ले आप कि वो पर्सन खुद अपनी मर्जी से आए। और अगर आपका ऐसे कोई इंटेंशन है उनके साथ में, फिजिकली रिलेशन का या कुछ ऐसा, मोहिनी वशीकरण से हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जिनमें वो मोहिनी वशीकरण करवा के एक फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं। अच्छा तो मोहिनी वशीकरण का मतलब ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा मोह उनके माइंड में डाल देना आपके लिए कि एनी हाउ इन द एंड ऑफ द डे वो पर्सन आपके पास आ ही जाएगा। अच्छा, ये रिजल्ट 100% आता है? ये 100% आता है इसमें। और जैसा आपने अभी मुठकर्णी वशीकरण की बात जी। करी थी कि वो गलत कामों के लिए वो होता गलत है, कामों तो के उसमें लिए। कौन कौन से गलत काम होते हैं? देखिए, उसमें गलत काम का मतलब ये होता है, एक पहली चीज तो ये है कि उसके अंदर एक ब्लैक मैजिक का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, तभी उसको हम अच्छा। मुठकर्णी वशीकरण कहते हैं। इसका मेन जो करने का रीजन होता है लोगों हाँ। का, वो ये होता है कि उनकी पर्सनल लाइफ को हार्म करना, ठीक है। उनका रिलेशनशिप खत्म कर देना, मैरिज लाइफ खत्म कर देनी, उनकी फैमिली के अंदर इश्यूज डाल देना, उनका माइंड ऐसे कर देना कि उनकी सोचने समझने की एबिलिटी जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, उनको कुछ समझ में ना आए। ये ब्लैक मैजिक का ही एक दूसरा पहलू है जिसे हम मुठकर्णी वशीकरण कहते हैं। और ये जो ये बंधन वशीकरण होता है कि कारोबार को बांध देते जी। हैं, या कोख बंधन हो गई, जी, शादी बंधन हो गई, ये बिल्कुल। कौन सा होता है? इसको हम बंदिश कहते हैं। अच्छा ये बंदिश जो है ये ब्लैक मैजिक का एक पार्ट है। ठीक है। दिस इज नॉट अ प्योर ब्लैक मैजिक। ओके। प्योर ब्लैक मैजिक बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। ये उसका 20 या 25% एक पार्ट होता है। बंदिश का मतलब ये होता है कि इंसान जिस पॉइंट पे खड़ा है अपनी लाइफ में, वो उससे आगे नहीं जा सकता। धीरे धीरे वो पीछे चला जाता है, लेकिन उससे आगे वो जा ही नहीं पाएगा लाइफ में कभी। उसके हर चीज को बांध दिया जाता है, उसके बिजनेस को, जॉब को, फैमिली को, फ्यूचर प्लानिंग्स को, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फिजिकल इश्यूज जो है, मेंटल इश्यूज है, ये सारी चीजें जो ये बंध जाती है, उसे हम कहते हैं बंदिश, जो आपने जिक्र किया अभी। जी। और अगर किसी पे बंदिश हो जाती है जी, तो क्या उसका भी समाधान पॉसिबल है? उसका समाधान बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, बंदिश जिस इंसान पे हो जाती है उसका समाधान करना थोड़ा इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू अ प्योर ब्लैक मैजिक। अच्छा। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर बंदिश है, आपको क्विक एक्शन उस पर लेना पड़ेगा, क्योंकि बंदिश का मेन प्रॉब्लम यही होता है कि टाइम के साथ में उसका अफेक्ट और उसकी पावर बढ़ती है। देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे वो चीज़ परमानेंट हो जाती है। परमानेंट अगर हो गई तो इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि उस चीज़ को तोड़ा जा सकता है। तो मैं यही लोगों को रेकमेंड करता हूँ कि अगर बंदिश है आपके ऊपर, आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप प्रॉपर गाइडेंस ले, हमसे ले या किसी और से ले, मैटर नहीं करता है। एक जेन्युइन पर्सन से आप गाइडेंस ले, आपको लगता है कि बंदिश है तो उसको वक्त रहते हुए, टाइम रहते हुए ठीक करवाएं, अदरवाइज वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। तो जो साधक हैं या तांत्रिक की अगर मैं बात करूं, तो आपके पास कौन कौन से साधना है? देखिए, तंत्र विद्या की कई चीज़ें ऐसी है जिसके अंदर हमारी एक्सपर्टीज काफ़ी ज़्यादा है। हमने काफ़ी केसेस सॉल्व किए हैं।
आप मानेंगे हमारे पास लास्ट मंथ एक केस आया था लंदन से, यूके से। अच्छा। हमारी एक बहन है, उनका हमारे पास केस आया। उनके हस्बैंड के ऊपर उनकी ही किसी फैमिली मेंबर ने ब्लैक मैजिक करवाया। अनफॉर्चुनेटली उस ब्लैक मैजिक को किए हुए 6 मंथ हो गए। 6 मंथ पहले वो ब्लैक मैजिक हुआ था लास्ट ईयर। उसमें इशू ये हुआ, उनको इस बारे में पता नहीं था, उनकी मेंटल हेल्थ खराब हुई। उन्होंने कई डॉक्टर से कंसल्ट किया, एंड ऑफ द डे कोई चीज़ उनके लिए वर्क नहीं हुई। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, उनके फैमिली में सब बीमार रहने लग गए, और उनकी फैमिली में उनके ऐसे मेंबर भी थे जिनकी डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली जी। वो सारा जो था उस ब्लैक मैजिक का असर था। अच्छा। 6 मंथ बाद में जब उनको रियलाइज हुआ कि ये चीज़ कुछ और है, नेचुरली ये सब चीज़ें नहीं हो सकती, उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया किसी के रेफरेंस पे। उन्होंने हमसे बात की, हमने उनको प्रॉपर गाइडेंस दिया। हमें 21 दिन लगे पूरे। 21 दिन बाद में कहीं जाके उनके हस्बैंड जो हैं वो कम्प्लीटली नॉर्मल हुए हैं। उनको सोचने समझने का पता लगा भी, उनको पता लगा कि पिछले 6 से 7 महीनों में उनके साथ क्या हुआ था, कितने लॉस उनको हुए, और वो ब्लैक मैजिक अब कम्प्लीटली उनकी फैमिली से जा चुका है। अभी मेरी लास्ट वीक ही उनसे बात हुई थी, वो इंडिया आने का कह रहे थे कि पंडित जी मुझे आपसे मिलके जाना है, आपने इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ की जो है वो ठीक कर दी। अच्छा जी। तो किन लोगों पर ब्लैक मैजिक नहीं होता? देखिए, ये ब्लैक मैजिक जो है आप अनफॉर्चुनेटली ऐसा किसी पे भी करा सकते हैं आप, उसमें वो नहीं होता कि आप देखिए कोई पर्टिकुलर लोग होते हैं ना कि हर चीज़ उनके ऊपर नहीं हो सकती। जी जी जी। तो कैसे पता लगे कि किन के ऊपर ब्लैक मैजिक हो सकता है, किन के ऊपर इसका असर नहीं होता या हो सकता है, ये डेफिनेशन कैसे क्लियर हो? मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ब्लैक मैजिक एक पर्सन के ऊपर चेकिंग करने के बाद में पता लगता है। अगर मैं चीज़ों की चेक करूंगा, पहले एनालाइज करूंगा और मुझे ये पता लगेगा कि हाँ इस पर पॉसिबल है ब्लैक मैजिक, तो ये हो पाएगा। क्या चीज़ आप एनालाइज करते हैं बंदे के अंदर? वही चीज़ होती है कि इनकी एनर्जीज जो है वो फिलहाल एक होता है कि जब हम ब्लैक मैजिक किसी पे करते हैं तो उस पर्सन की एनर्जी उसको अब्जॉर्ब करती है, उस ब्लैक मैजिक को। कई बार क्या होता है, कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनके ऊपर एक तरीके से किसी तरीके की प्रोटेक्शन है, उन्होंने कुछ होम रेमेडी जैसे की हुई है जिसकी वजह से उनके आसपास की जो एनर्जीज है वो कभी भी एब्जॉर्ब नहीं करती ब्लैक मैजिक को। ऐसे केसेस में ब्लैक मैजिक मैं ये नहीं कहूँगा बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन मुश्किल हो जाता है करना। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि आपके ऊपर या आपकी फैमिली पे कोई ब्लैक मैजिक ना कर दे, तो आप कुछ ऐसी रेमेडीज करते रहें या कुछ ऐसी चीज़ें करते रहें जिससे आपकी फैमिली और आप खुद प्रोटेक्टेड रहें उस चीज़ से। क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक ब्लैक कलर का जो थ्रेड होता है वो आप अपने एंकल पे बांधे, जो सबसे ज़्यादा एक कॉमन यहाँ पे इंडिया में तो हमारे आपको पता है कि ये बहुत फैशन है वो तो। बिल्कुल लोगों ने तो फैशन बना लिया, बट इसके मायने कुछ और है। अच्छा। हाँ, और कुछ ऐसे मंत्र ऐसे होते हैं, अगर आप जैसे आप हमें कांटेक्ट करेंगे, मैं कुछ आपको मंत्र ऐसे भेज सकता हूँ जो आप जैसे हर मंगलवार को कर लें, हर अमावस को आप कर लें, फैमिली मेंबर में से कोई भी कर ले, तो उससे ये होता है कि आप या आपकी फैमिली जो है प्रोटेक्टेड रहेगी उस चीज़ से। जी। अच्छा, जिनके ऊपर काला जादू हो चुका है जी और रिश्ते खराब हो रहे हैं काले जादू से, तो हमने वशीकरण से बात करी कि वशीकरण से रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं, शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाती है, डाइवोर्स होने लग जाते हैं। और अगर ब्लैक मैजिक से किसी का डाइवोर्स हो रहा है तो उससे बच सकते हैं? उससे बच सकते हैं, लेकिन वशीकरण और ब्लैक मैजिक के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि ब्लैक मैजिक जो है वो इमीडिएटली असर करता है। आज किसी ने भगवान ना करे ब्लैक मैजिक करवाया है किसी एक कपल के ऊपर, उस ब्लैक मैजिक को बढ़ने में और परमानेंट होने में महज 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। बस आपके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम होता है चीज़ों को ठीक करने के लिए। आप उससे लेट हो गए तो वो चीज़ खत्म हो जाती है बिल्कुल, उसके बाद में इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। और अगर आपको फर्स्ट या सेकंड डे पता लग जाता है कि हाँ ये ब्लैक मैजिक हो गया है, तो इसका सोल्यूशन करना ईजी है। तो इसका सोल्यूशन डेफिनेटली हो सकता है, मैरिड लाइफ को भी बचाया जा सकता है और रिलेशनशिप को भी। और जो लोग लव मैरिज करते हैं, लव मैरिज हो नहीं पाती, या तो फैमिली नहीं मानती या कोई ना कोई ऐसी रुकावटें सामने आ जाती हैं जिस वजह से लव मैरिज हो नहीं पाती, तो क्या आपके पास कोई तांत्रिक ऐसी रेमेडीज हैं या जिसे हम उपाय कहते हैं वो है जिससे करने से लव मैरिज हो पाए? जी बिल्कुल, ऐसे देखिए कई रेमेडीज हमारे पास में है, जिससे क्या है कि अगर फैमिली इन्वॉल्व हो रही है और वो मान नहीं रही है तो उसके जरिए आप चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, आपको करना क्या है, मैं आपको ये रेमेडी बता देता हूँ, उससे आपकी फैमिली जो है वो भी एग्री हो जाएंगी, आपके पार्टनर की तरफ से कोई इश्यू तो वो भी ठीक हो जाएगा। एक आपने पेन लेना है, उसके बाद में एक वाइट पेपर लेके उस पेपर के ऊपर आपने दोनों का नाम लिख देना है, आपका और आपके पार्टनर का। उस पेपर को फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद में घर का कोई भी एक कॉर्नर जो है उस कॉर्नर के अंदर उस पेपर को आपने रख देना है। रखने के बाद में एक पानी का गिलास लेना आपने रात को 12 बजे के आसपास, और उस पानी के गिलास को ओपन रखना है, आपने बंद नहीं करना उसको। अगले मॉर्निंग उसके अंदर से कुछ थोड़ा बहुत पानी पी के वो जो कागज आपने फोल्ड करके रखा हुआ है वो उस पानी में डाल के उसको रख दे वहीं पे। ठीक है, कहीं पे भी ऐसी जगह पे जहाँ कोई इसको टच ना करे।
विद इन कपल ऑफ डेज आपको उस तरफ से गुड न्यूज़ मिल जाएगी कि आपकी फैमिली भी एग्री हो गई है और आपके पार्टनर की तरफ से कोई इशू है तो वो भी ठीक हो गया है। अच्छा। जी। और जो ये दावा करते हैं कि फोटो से वशीकरण, फोटो से आप किसी को वश में कर लीजिए, जी। एक्स से छोड़ के चले गए, फोटो पे वशीकरण करके जी। वापस ला सकते हैं, आप इस चीज को मानते हैं? ये चीज़ होती है, फोटो से वशीकरण होता है क्योंकि जिस पार्टनर के साथ आप ये चीज़ें कर रहे हैं लाइक सर जो फिजिकल अवेलेबल नहीं है, कैसे आप फोटो से उस चीज को मना सकते हैं? देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ फोटो, हाँ। लेकिन फोटो उन सारी डिटेल्स के अंदर इंक्लूड होती है। अच्छा। ओके, जैसे लेट्स से आप अपने पार्टनर के साथ में 6 हाँ। मंथ्स 1 ईयर 2 इयर्स का रिलेशन रहा है आपका, ठीक है। आप लोगों के बीच में, आप दोनों के बीच में काफी सारी एनर्जी जो है वो एक्सचेंज हो चुकी है ऑलरेडी। जी। तो अभी अगर आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं है, आपकी कोई भी डिटेल आप मानेंगे, अभी तो आप फोटो का जिक्र कर रहे हैं मेरे सामने, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं या कुछ लोग ऐसे भी जो करते हैं किसी कपड़े से वशीकरण कर दिया, फोटो नहीं है, अच्छा। उस पर्सन का अगर कपड़ा है आपके पास उससे आप वशीकरण कर सकते हैं। पर्सन की बॉडी का कोई भी एक बाल जो होता है उससे भी वशीकरण करवाया जा सकता है। पर्सन की कोई ऐसी चीज़ होती है, लेट्स से उनका कोई ऐसी चीज़ जो वो डेली यूज़ कर रहे हैं, राइट, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ऐसी चीज़ों से भी आप ब्लैक मैजिक या वशीकरण करवा सकते हैं क्योंकि वो एनर्जीज जो है वो उस चीज़ के अंदर, उन कपड़ों के अंदर या आपके बॉडी के कोई बाल के अंदर वो रह चुकी है, तो आप उसके जरिए वो चीज़ कर सकते हैं। मतलब हमारी बॉडी से टच है तो हमारी वाइब्रेशन उसके अंदर जा चुकी है। डेफिनेटली तो उससे हम वशीकरण करा सकते हैं। बिल्कुल। और सर जो लोग ये दावा करते हैं कि वशीकरण लॉन्ग टर्म चलता है या लाइफ टाइम रहता है, जी। ये पॉसिबल होता है? बिल्कुल या इसकी कोई पॉसिबल होता ड्यूरेशन है, है? बिल्कुल पॉसिबल होता है। डिपेंड आप पे करता है कि वशीकरण कौन सा करवा रहे हैं। 5 मिनट्स अच्छा। पहले हम बात कर रहे थे कि मोहिनी वशीकरण हाँ। होता है, वो बहुत ही टेम्परेरी चीज़ होती है। आप महावशीकरण किसी के ऊपर करवा रहे हैं, वो लाइफ लॉन्ग रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं वो यही चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग के लिए उनका रिलेशन रहे और उनका जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी होती है सिर्फ महावशीकरण की, इस जरिए से हमारा काम हो कि कल को दोबारा हमें कोई इशू ना हो, और वो काम उनके लिए होता भी डेफिनेटली। और अगर कोई इसकी काट करना चाहे तो क्या करे? देखिए महावशीकरण की जो काट है, स्पेसिफिकली महावशीकरण की जो काट है वो पर्सन वो ही कर सकता है जिसने ये महावशीकरण करवाया है। अच्छा। अगर महावशीकरण किसी के ऊपर करवाया गया है तो उसकी काट करना पॉसिबल तो है, लेकिन उसमें काफ़ी चीज़ें लगती है, काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी एफर्ट्स उसमें डालने पड़ते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस होता है। ऑन दी अदर साइड अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वशीकरण की, मुटकनी वशीकरण की, उनके जो प्रोसीजर्स होते हैं वो विद इन 4 to 5 डेज आपको असर दिख जाएंगे उसके। तो वशीकरण पाप है या एक विद्या है? देखिए अगर आप अपनी सिर्फ मैरिड लाइफ को ठीक करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को लेके सीरियस हैं, रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं आप, वशीकरण के अंदर कुछ भी गलत नहीं है। सिर्फ वर्क इतना है कि आजकल कुछ लोगों ने इसको गलत बना दिया है। आप कह रहे हैं गलत नहीं, मैं आपको रोकूंगा। जी। ये गलत क्यों नहीं है? जब एक इंसान किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता, जी। आप जबरदस्ती उसको रिलेशनशिप में ला रहे हैं तो वो गलत मैं नहीं यहाँ हुआ? पे आपको करेक्ट करूंगा। जी। मेरा ये कहने का मतलब हाँ। है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास नहीं आना चाहता हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ अ थर्ड पर्सन, हाँ। कि थर्ड पर्सन ने अनइंटेंशनली उनके माइंड में नेगेटिव चीजें डाली, हाँ। अनइंटेंशनली ऐसी चीजें उनके माइंड में डाली है आपके लिए जिससे उस पर्सन के मन में आपकी इमेज गलत बन गई है, वहां पे ये कंप्लीटली जायज है कि आप वशीकरण के जरिए चीजों को ठीक करें, उस थर्ड पर्सन को रिमूव करें। क्योंकि आज नहीं तो कल, लेट्स से आपकी एक अच्छी खासी मैरिड लाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपकी मैरिड लाइफ है, सब अच्छा चल रहा है, एक हैप्पी फैमिली है। उस पॉइंट पे अगर एक थर्ड पर्सन आके आपके वाइफ के माइंड में या किसी के हस्बैंड के माइंड में कुछ नेगेटिव चीजें डाल दे, हालांकि वो चीजें है भी नहीं वैसी, लेकिन उनके माइंड में उनकी इमेज ऐसी बन गई पार्टनर की कि वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है पार्टनर। अब वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक सोल्यूशन से ज्यादा वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ सोल्यूशन, कुछ रेमेडीज या एंड ऑफ द डे कुछ वशीकरण जैसी कुछ चीज करवा के आप अपनी मैरिड लाइफ को ठीक करें, राइट। बिकॉज वहां पे आपके बच्चों का कोई इसमें इशू नहीं है, खुद का आपने कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ में, आपके हस्बैंड की तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं है, फर्क है सिर्फ उस थर्ड पर्सन का। तो ऐसी चीजों के अंदर वशीकरण यूज करना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल जायज है। तो ये ज्योतिष की एक विद्या ही है? बिल्कुल ज्योतिष का ही एक पार्ट है। ज्योतिष के अंदर कई चीजें होती है, कई एलिमेंट्स होते हैं, राइट। इसके अंदर वशीकरण भी है कि ज्योतिष का भी है, और ये तंत्र विद्या के अंदर भी आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वशीकरण के कई तरीके होते हैं, तो इस वजह से ये तंत्र विद्या के अंदर भी काउंट होता है और ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी आता है। एस्ट्रोलॉजी के लिए मैं एक छोटा सा पार्ट समझना चाहूंगा, कौन से ग्रह से हम देखते हैं कि किसी इंसान पे वशीकरण हुआ है या काला जादू, तंत्र क्रिया हो सकती है? ब्लैक मैजिक और वशीकरण एक बहुत ही अलग चीज है। हाँ। और जो स्टार्स कुंडली है वो हाँ। बहुत अलग चीज है। अच्छा। आप कुंडली देख के कभी भी वशीकरण का या ब्लैक मैजिक का आप अंदाजा नहीं लगा सकते, बिकॉज़ पॉसिबल नहीं है। नो, बिकॉज़ दीज आर टू थिंग्स। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, दूसरी होती है प्रेडिक्शन। हाँ। आप ग्रहों को देख के, स्टार्स को देख के सिर्फ प्रेडिक्शन कर सकते हैं,
और प्रिडिक्शंस के अंदर भी आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि ये मंथ अच्छा है या बुरा है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। वशीकरण या ब्लैक मैजिक कभी भी कुंडली में या ग्रहों में क्यों नहीं आता है, बिकॉज वो एक कंप्लीटली अननेचुरल चीज है। वो एक पर्सन के थ्रू करवाई हुई चीज है। वो ऐसा नहीं कि भगवान ने डिसाइड किया है कि इनके ऊपर वशीकरण होगा, वो पर्सन जो है दूसरा वो खुद डिसाइड करता है। ये चीजें कभी भी कुंडली में शो नहीं होती। अगर मेरी कुंडली में ये लिखा है कि मेरा रिलेशनशिप खराब रहेगा, रिलेशनशिप ब्रेक होगा, थर्ड पर्सन उसमें इन्वॉल्व होगा, तो क्या मैं वशीकरण से उस चीज को ठीक कर सकता हूँ जबकि कुंडली उसके फेवर में नहीं है? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग देखा जाए कि नेचुरली अगर आपकी प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आती है सिर्फ और सिर्फ वीनस ग्रह की वजह से, शुक्र की वजह से। अगर वो वीक है आपका, तो आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाएंगे अपने रिलेशनशिप में। हो सकता है कि अपने पार्टनर से ज्यादा आप किसी थर्ड पर्सन की तरफ ध्यान देने लग जाए, उनकी तरफ झुकाव ज्यादा हो जाए, और उस थर्ड पर्सन ने कुछ किया भी नहीं आपके ऊपर, लेकिन वीनस वीक होने की वजह से या मून वीक होने की वजह से ऐसा हो रहा है। ऐसी चीज़ों के अंदर तो जाहिर सी बात है आप कुछ दूसरी रेमेडीज भी कर सकते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए। लेकिन अगर ये सब चीज़ें होने के बावजूद भी कोई वशीकरण करवा रहा है, तो वो ज़रूरी है कि रेमेडीज से पहले आप वशीकरण का उपाय करवाएं। अच्छा जी, वशीकरण का उपाय, लेकिन ना सर लोग करते तो हैं, बहुत सी बार एक दूसरे की वीडियो देख लेते हैं, करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिलता। तो जो ये इंस्टाग्राम पर रील देख देख कर रहे हैं कि हम ये कर लेंगे तो शायद ये रिश्ता हमारा अच्छा हो जाएगा, काम क्यों नहीं करती है रेमेडीज? देखिए सर, एक ये वही वाली बात है कि अगर लेट्स से आपको माइग्रेन का इशू है और आप नॉर्मल हेडेक की टैबलेट ले रहे हैं, मेडिसिन ले रहे हैं, आपको भी पता है कि वो कितना वर्क करेगी आपके लिए। आपके केस के अकॉर्डिंग, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, या हम कह सकते हैं कि जब एनालाइज करते हैं चीज़ों को, कई चीज़ें देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम बता पाते हैं कि ये सोल्यूशन सुटेबल है या नहीं। आप कोई रैंडम सोल्यूशन कर ले, आपका रिलेशनशिप किसी दूसरे सिचुएशन में, कोई भी रैंडम सोल्यूशन कभी वर्क नहीं करता। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ तांत्रिक लोग तो ऐसे भी हैं जो क्लेम करते हैं किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, विद इन 4 to 5 days या 4 to 5 hours आपको उसका रिजल्ट दिख जाएगा। बट बिना किसी की सिचुएशन जाने हुए आप पॉडकास्ट पे बैठ के सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये डेफिनेटली हो जाएगा काम। सिचुएशन जाने बगैर आप उसका आप प्रेडिक्शन नहीं बता सकते, जबकि आपकी बात हुई भी नहीं उस पर्सन से। जरूरी ये है कि पहले आप सिचुएशन को जाने, आप देखें कि करंटली क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, ये चीज पॉसिबल भी है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो एग्जैक्ट सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा उसके लिए, ये सब चीजें जाननी बहुत जरूरी होती है। तो ये गारंटी जो लोग लेते हैं कि हम 100% सॉल्यूशन दे देंगे वशीकरण या ब्लैक मैजिक से, बिल्कुल बिल्कुल, तो 100% सॉल्यूशन पॉसिबल है आज के डेट में? किसी भी केस के अंदर 100% कभी पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी केसेस इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिनमें चांसेस होते हैं सिर्फ 50 to 60% चीजों को ठीक होने में। वहां पे भी कुछ लोग क्लेम करते हैं क्योंकि उनको पता है कि एंड ऑफ द डे चीजें जो है वो वर्क नहीं करेगी। उनको कुछ ना कुछ बोल के बस ये करना होता है कि हाँ हम गारंटीड इसका सोल्यूशन दे देंगे। अगर आपकी सिचुएशन वैसी है जहाँ पे चीज़ें ठीक हो भी सकती है, तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 90 to 95% देयर विल बी चांसेस कि चीज़ें ठीक हो सकती है। कभी भी गारंटीड चीज़ें ठीक नहीं होती है, बिकॉज ये कम्प्लीटली जो है आप किसी के ऊपर वशीकरण हुआ है, आप उसको नॉर्मल कर सकते हैं, राइट। नॉर्मल करने के बाद में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिसीजन उस पर्सन के खुद के भी होते हैं। आप वहां पे फोर्स करके उनको लेके आओ, वो एक अलग चीज़ है जिसके फेवर में मैं भी नहीं हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन वहां पे भी 5 to 10% उस पर्सन की सोच भी होती है, तो ये कभी भी गारंटी नहीं रहता है। कुछ लोग अगर क्लेम कर रहे हैं तो वो वहां पे गलत है। तो ज्योतिष विद्या कहती है, उसका अध्याय पे लिखा है, जब कोई ज्योतिष सीखता है पहले अध्याय पे लिखा है कि ज्योतिष का मतलब है लोगों की मदद करना, उनके कष्टों को दूर करना। लेकिन वहीं जब हम तंत्र की बात कर लेते हैं, तंत्र और वशीकरण या ब्लैक मैजिक में ये आता है कि आप जो चाहो गलत काम सही काम इससे करा सकते हो। तो ज्योतिष के मायने अलग हो जाते हैं यहाँ पर और तंत्र विद्या के अलग हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, तंत्र का आजकल लोगों ने क्या किया हुआ है कि उनको सिर्फ एक चीज से मतलब है कि लोग उनको कॉन्टेक्ट करें, जितना ज्यादा हो सके वो काम करें, एज अ बिजनेस वो लोगों को देखने लग गए हैं। हालांकि ये चीज ऐसी नहीं है। अगर सही मायनों में देखा जाए, अगर आप सही तरीकों से चीज़ों को यूज़ करें, तो तंत्र विद्या, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ये सारे अच्छे कामों के अंदर ही यूज़ होनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग कर क्या रहे हैं, वो सही गलत नहीं देख रहे हैं, उनको बिजनेस आ रहा है वहाँ से, वो कुछ भी चीज़ें ऐसी करके उसको ऐसा बना रहे हैं लोगों के सामने कि कुछ लोग तो ऐसे डरा के एग्जैक्टली कि मतलब वो डरा रहे हैं लोगों को। वो आपके माइंड में भय ऐसा डाल रहे हैं कि अगर मैं ये चीज़ नहीं करूँगा तो मेरे साथ गलत हो जाएगा या मुझे ये करना पड़ेगा। ऐसी चीज़ों की वजह से लोग हो जाते हैं पैनिक काफ़ी ज़्यादा, और पैनिक सिचुएशन के अंदर वो किसी भी रैंडम लोग को ऐसे कांटेक्ट कर लेंगे जो तंत्र विद्या का नाम लेके उनकी सिचुएशन क्रिटिकल कर देता है और ज़्यादा, या उनको डरा के उनसे कुछ ऐसी चीज़ों की डिमांड करता है
जो शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। जो लोग ये देख रहे हैं शायद कुछ लोगों के साथ ये चीज़ें हो भी चुकी हों, बिल्कुल फॉर श्योर उनको ये समझ में आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो वो बात है। तो ये देखिए, ज्योतिष या तंत्र या कोई साधना, हाँ ये तभी अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है जब आप इसको सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, रिलेशनशिप को हील करने के लिए, ना ही रिलेशनशिप को तोड़ने के लिए। दोनों में फ़र्क है काफ़ी। सर जेंजी भी ना रिलेशनशिप को लेकर बहुत परेशान, जी। जैसे हमने शुरुआत में कहा था हम जेंजी के लिए जी, बहुत जी। कुछ देने वाले, तो आपके पास बहुत सारे जेंजी भी ऐसे आते होंगे बिल्कुल, जिनका बिल्कुल। रिलेशनशिप खराब रहता है, बिल्कुल। थर्ड पर्सन इन्वॉल्व हो जाता है, जी। तो ऐसा रियल केस कोई आपके पास? जी बिल्कुल सर। देखिए आजकल ऑनेस्टली जितने भी लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, हाँ। जेंजी ज़्यादा कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम ही ये है कि रिलेशनशिप के अंदर उनको इतना टाइम भी नहीं हुआ और प्रॉब्लम शुरू हो गई है। हमेशा होता क्या है, जेंजी की सबसे बड़ी इशू ये रहता है कि वशीकरण, ब्लैक मैजिक तो बहुत बात की बात है, पहले ही थर्ड पर्सन ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जो रिलेशनशिप खराब करने में रहते हैं। आपके पार्टनर में आपको चेंजेस दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर तो बहुत ज़रूरी है कि आप कोई रेमेडी दे। जैसे हमारे पास अभी कनाडा से केस आया था लास्ट वीक ही, अभी उनका काम परसों फिनिश हुआ है। अच्छा। परसों रात को, और कल मॉर्निंग उनका कॉन्टैक्ट भी आ गया हमारे पास में। वो हमारे भाई थे कनाडा से, तो उनका रिलेशनशिप जो है वो सडनली ख़राब हो गया। 6 मंथ का रिलेशन था, तो उनके लिए हमने काफ़ी उपाय वगैरह भी किए, उन्होंने भी कुछ रेमेडीज़ की, एक प्रॉपर सोल्यूशन भी हमने किया उनके लिए, और आज अभी सारी चीज़ें ठीक है। तो वो खुद कह रहे हैं कि हाँ मतलब मैं हैप्पी हूँ, अभी जितना रिलेशन मेरा पहले ठीक था उससे ज़्यादा बेहतर हो गया अभी। मतलब ये उपाय काम करते हैं? उपाय काम करते हैं। तांत्रिक उपाय काम तभी करेंगे जब आपको सही तरीके से सही गाइडेंस आपको मिलेगी। बिना गाइडेंस के तो आप कुछ भी करें वो चीज़ वेस्ट है। और अगर जो उपाय करने में गलती हो जाती है तो उसका क्या बैकफायर भी होता है? नहीं, देखिए अगर आपके कोई ऐसे उपाय हैं जो आप अपने घर में कर रहे हैं, कुछ होम रेमेडीज ऐसी है, उनका कोई बैकफायर नहीं होते। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी तांत्रिक को देख के, कोई तंत्र विद्या को देख के, कोई यूट्यूब पे ऐसे रैंडम वीडियो देख के खुद वो कोशिश करो घर पे करने की, कोई रिचुअल करने की। आपने कैंडल्स जला के, कुछ फोटो रख के, कुछ ऐसे रिचुअल करने की कोशिश की, उसका 110% बैकफायर होगा आपके ऊपर, और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे होंगे जो मैं ऑन कैमरा बता भी नहीं सकता आपको। तो आपके ऊपर कभी बैकफायर हुआ है जब आप किसी का वशीकरण कर रहे थे या ब्लैक मैजिक? क्योंकि देखिए यहीं पे चीज होती है कि आपको एक्सपीरियंस की बहुत जरूरत होती है। विदाउट एक्सपीरियंस आप कुछ भी करें, विदाउट एक्सपीरियंस आप एक व्हीकल भी अगर ड्राइव कर रहे हैं, वहां पे भी रिस्क है। अगर आपके पास एक अच्छी गाइडेंस है, अगर आपके पास एक अच्छी एक्सपीरियंस है, आप डेफिनेटली चीजों को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जल्दबाजी सबसे बड़ी इसमें एक चीज होती है। कई लोग क्या चाहते हैं कि आज मैंने कहीं से काम करवाया, मुझे रात को ही असर दिख जाए, मुझे कल ही असर दिख जाए। इंस्टेंट चाहिए ना, इंस्टेंट चाहिए। और वहां पे क्या होता है कि इंस्टेंट के चक्कर में कई लोग तो ऐसे हैं कि ब्लैक मैजिक का यूज करके उनको टेम्परेरी असर दिखा देते हैं। लेकिन वो चीज बहुत गलत है। आप इंस्टेंट के चक्कर में अपनी जो थोड़ी बहुत आपका रिलेशन सही चल रहा है, आप उसको भी गवा दोगे, और उसके बाद में वो चीज ठीक भी नहीं हो पाएगी। इसे सोच समझ के करें, जो भी करें, रिलेशनशिप खराब होने में वक्त नहीं लगता। बिल्कुल सही गाइडेंस के अंडर सारी चीजें करें, सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है जी। और ब्लैक मैजिक में एक मारण क्रिया हम सुनते हैं। बिल्कुल। मारण क्रिया से क्या सच में इंसान की मृत्यु हो सकती है? इंसान की मृत्यु हो सकती है। ये एक कम्प्लीटली तांत्रिक विद्या है। कंप्लीटली तंत्र साधना से, तंत्र की चीज़ों से ये चीज़ पॉसिबल होती है। आप करते हैं मारण क्रिया? देखिए मारण क्रिया किसी रैंडम केस के अंदर, किसी रैंडम लोगों के लिए हम नहीं करते हैं। हाँ। ऐसे कोई भी आपको पता है आज हमें कांटेक्ट करेगा, किसी चीज़ के लिए कह देगा हमें, वो चीज़ हम नहीं करेंगे जब तक आपके पास कोई वैलिड रीज़न ना हो उसका। जब तक आपके पास कोई ऐसी चीज़ ना हो, आपको पता है कि इस पर्सन ने गलत किया है, मेरी पूरी फैमिली के साथ में गलत किया है, मेरी पूरी लाइफ ख़राब कर दी इसने, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा अभी। ऐसे पॉइंट पे तो फिर सोचा जा सकता है, अगर उस पर्सन ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ लोगों को बर्बाद ही किया है, कुछ और नहीं किया। आप रैंडमली मेरे पास में आके ये कह रहे हो कि इस पर्सन ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उस पर्सन को मैं खुश नहीं देखना चाहता, या मैं चाहता हूँ ये एग्जिस्ट ही ना करेगा। ऐसे केसेस में हम सीधा मना करते हैं कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम ये चीज़ नहीं करेंगे जी। मारण क्रिया अगर किसी पे हो जाती है तो उसके लिए भी क्या कोई उपाय है जिससे बचा जा सके? मारण क्रिया का कोई उपाय नहीं होता है, इसका एक सोल्यूशन करवाना जरूरी होता है। वो क्या है? मारण क्रिया मैं आपको बता देता हूँ। मारण क्रिया का ये रहता है कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम रहता है। अगर आपके ऊपर कल को मारण क्रिया कोई करवा दे, आपके पास मैक्स टू मैक्स 2 to 3 वीक्स का ही वक्त रहता है। या तो आप चीज़ों को ठीक कर लो, या फिर चीज़ें बिल्कुल आपको ख़त्म कर सकती है। ऐसी चीज़ों के अंदर कोई होम रेमेडीज़ वर्क नहीं करती है। आपको हमें प्रॉपर कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जब आप हमें कांटेक्ट करेंगे, हम सारी चीज़ों को चेक करेंगे, उसके बाद में हम ये बता पाएंगे कि ये चीज़ पॉसिबल है ठीक करनी या नहीं है। अगर ठीक है तो क्या हम कर सकते हैं आपके लिए। एक चीज़ और बताइए, क्या हर प्रॉब्लम को ब्लैक मैजिक समझ लेना सही है? लोग एकदम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। मैं जेंजिस की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा उन लोगों की जो इनकी एज 35-40 है, जिनकी मैरिड लाइफ चल रही है, या जिनके लाइफ में कोई और इशू है।
सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी ये है कि थोड़ी सी भी नेगेटिविटी उनकी लाइफ में आती है, वो सिर्फ ये कह देते हैं कि हमारे ऊपर किया कराया। असल मायने में देखा जाए तो उनको किए कराए का मतलब ही नहीं पता होता, लेकिन वो क्या कहते हैं कि हमारे ऊपर किया कराया, हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, किसी ने तो वशीकरण करवा दिया है, किसी ने तंत्र विद्या करवा दी, गलत हो जाती है। ऐसे पैनिक होके आप अगर गलत लोगों के पास चले गए, वो भी आपको यही कहेंगे कि ये तो ब्लैक मैजिक हुआ है, और आप उस पैनिक की सिचुएशन में, उस प्रेशर की सिचुएशन के अंदर कोई ऐसा स्टेप ले लेंगे जो आपको नहीं लेना चाहिए। सबसे पहले आप यही देखें कि आपके फैमिली में, आपके घर में, आपकी रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक इन्वॉल्व है या कोई नेगेटिविटी है। अगर नेगेटिविटी है तो वो ठीक हो सकती है, अपने आप वो ठीक हो जाएगी टाइम फ्रेम के बाद में, या कोई होम रेमेडीज आप कर लें। लेकिन अगर ब्लैक मैजिक है फिर आपको एक गाइडेंस की जरूरत है, अदरवाइज पैनिक होके कोई भी जल्दबाजी में एक्शन लेना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जैसे आपने कहा ना पैनिक नहीं होना चाहिए जी। ये हकीकत है। हम बहुत सी बार पैनिक की चीज़ें हो जाते हैं, जैसे अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अगर हमें अगर नींबू मिर्च दिखे तो हम उससे भी पैनिक हो जाते हैं कि यार किसी ने कुछ करा के डाल रखा था, अब हमारे पे इसका असर हो जाए क्योंकि हमने इसके ऊपर से चले गए, हमारा पैर लग गया। अगर ऐसा किसी के साथ हो जाता है, चौराहे का जिसे हम दोष बोल देते हैं कि चौराहे से निकल गए, किसी ने कुछ सामान रख रखा था उसे हमने लांग दिया, तो क्या उसके ऊपर उसका नेगेटिव असर होगा? देखिए नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि ज्यादातर जो आपने टोटके का जिक्र किया, ये एक टोटका है। जिस टोटके का आपने जिक्र किया ये ज्यादातर अमावस के वक्त होता है। अमावस के वक्त अगर किसी ने ये चौरस्ते के अंदर नींबू वगैरह रखे हैं और आप उसको क्रॉस कर रहे हो, उसमें होता ये है कि उस घर की जो नेगेटिविटी है वो उस छोटे से टोटके के अंदर जो है सारी एब्जॉर्ब हो जाती है। आप उस टोटके को क्रॉस कर रहे हैं, उसके पास से निकल रहे हैं, देर आर 90% चांसेस कि वो एनर्जीज आपके पीछे आ सकती है। अच्छा, तो ये कोई मिथ नहीं है। कई लोग तो आजकल भी ऐसे हैं कि इसको मिथ बताते हैं, बट दिस इज बेसिकली अ फैक्ट कि जो नेगेटिविटी उस चीज में अब्जॉर्ब हुई है उसके चांसेस है कि वो आपके पीछे भी आ सकती है। अगर गलती से आपके पीछे आ गई तो फिर उसको ठीक करना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज फिर वो आपको खराब ही करेगी पूरी लाइफ में। नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए क्या करें? कोई तांत्रिक उपाय ऐसा है? नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए मैंने आपको जैसे बताया था थोड़ी देर पहले भी, और एक और टोटका है, जैसे आपने 7 लाल मिर्च जो है वो लेनी है। 7 लाल मिर्च लेके अपने ऊपर आपने क्लॉकवाइज 7 टाइम्स उनको घुमाना है। घुमाने के बाद में उसको जला देना है। अगर आपको ये लग रहा है जहां पे आप जला रहे हैं जो फ्लेम है वो नॉर्मल कलर में हुई, तो मतलब आपके ऊपर किसी भी तरीके का कोई किया कराया कोई नेगेटिव चीज नहीं है। अगर जरा सा भी उस फ्लेम का कलर चेंज हो रहा है, येलो हो गया पूरा या ग्रीन हो गया, आप समझ लें कि आपके ऊपर स्पेसिफिकली कुछ चीजें करवाई गई है। कि ये कराया का भी दोष हो सकता है, ब्लैक मैजिक का भी दोष हो सकता है आपके ऊपर। अच्छा जी। और ब्लैक मैजिक से क्या हमारा बिजनेस भी खराब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, मैंने आपको जिक्र किया था अभी कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है कैसे ठीक करें अगर ये खराब हो रही है किसी की? देखिए इसके लिए तो सर यही है कि आपको पहले ये देखना कि कितने वक्त से वो प्रॉब्लम है। वक्त अगर ज्यादा हो गया तो हम ही आपके लिए वो कर सकते हैं, आप खुद वो नहीं कर सकते। ब्लैक मैजिक को अगर आप ठीक करने की कोशिश करेंगे, देयर आर चांसेस कि वो और ज्यादा असर दिखा सकता है अपना, वो चीजें और ज्यादा खराब कर सकती है, आपको बैकफायर कर सकती है। तो ब्लैक मैजिक में किस एंटिटीज का यूज होता है इसमें, मतलब क्या इस्तेमाल किया जाता है? मैं आपको बताता हूँ। मुस्लिम लोग जो होते हैं, आपने भी सुना होगा कि जैसे मुस्लिम लोग जो इस्लामिक तरीके से चीजें होती है उसमें क्या होता है कि ब्लैक मैजिक का इन्वॉल्वमेंट काफी होता है। अब इस्लाम के अंदर एक चीज होती है जिन्नात करके, आपको पता है, मोकल करके कई चीजें होती है, आपको पता है। ऐसी एंटिटी का यूज करके कई लोग गलत चीजें भी करवाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए इस्लामिक तरीके से सारी अच्छी चीजें ही होती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं कि जो ऐसी एंटिटी यूज करके, ऐसे ब्लैक मैजिक यूज करके, जिन्नात का यूज करके ऐसी गलत चीजें लोगों पे करवाते हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होते हैं। और कई बार तो हमारे पास ऐसे केसेस उस वक्त पे आते हैं जहाँ पे हम उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली। वो चीज़ है। जो तांत्रिक ये दावा करते हैं कि वो कच्चा कलवा सिद्ध कर लेते हैं या 1.5 फीट सिद्ध कर लेते हैं, ये हकीकत है? ये बिल्कुल हकीकत नहीं है सर। देखिए आजकल तो क्या हो रहा है, आपने वीडियोस देखी होगी कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे साथ ही स्टूडियो में कई लोग ये क्लेम करते हैं कि अभी मैं कुछ कहूंगा और आपकी चेयर हिलने लगेगी, आपकी कोई ऑब्जेक्ट्स है वो हिलने लगेंगे। वो चीज़ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप किसी एक ऐसी एंटिटी को अपने साथ अगर लेके जा रहे हैं, पहली चीज़ तो वो पॉसिबल नहीं है कि एंटिटी को अपने साथ लेके आप किसी पॉइंट पे जा रहे हैं। अगर आप किसी पॉइंट पे चले गए, अगर आप स्टूडियो में पहुंच भी गए, आपका कोई पॉडकास्ट, आपका कोई क्वेश्चन आंसर शुरू होने से पहले वो सारी चीज़ों को खत्म कर देंगे वहां पे। ये चीज़ कभी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते मैं आपको बोल दूं सर मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ पे। ये आपको भी पता है और ये कई लोगों को भी पता है ऑन कैमरा कि ये चीज़ एक मिथ है। कई लोग सिर्फ कुछ लोगों को ऐसे अनरिलायबल क्लेम्स ऐसे डालते हैं कि हमारे पास तो ये है, हमने इस चीज़ को सिद्ध किया हुआ, हमारे साथ ही बैठा हुआ है। आप बस एक बार हाँ बोलो, आपके पूरे स्टूडियो में चीज़ें हिलने लगेंगी। बहुत होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल एक झूठ के आधार पे
लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मतलब जो कच्चा कलवा या डेढ़ फीट या जो नाम है इनको सिद्ध करना पॉसिबल इनको नहीं है। सिद्ध करना पॉसिबल है, लेकिन इतनी इजीली नहीं जितनी अच्छा। इजीली लोग बताते हैं आपको हाँ। कि हमने तो सिद्ध किया हुआ है, वो बहुत ही इजीली बता देंगे। हाँ। आप अगर उनसे 2 क्वेश्चन और करेंगे कितना वक्त लगा सिद्ध करने हाँ। में, क्या क्या चीजें यूज हुई है इसके अंदर, तो शायद उनके पास आंसर्स भी ना हो उनके। अच्छा, तो मैं आपसे ही पूछ लेता हूँ, जी। जैसे आप तंत्र, वशीकरण, ब्लैक जी। मैजिक के बारे में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। आप लोगों को इसके बारे में बहुत रेमेडीज देते हैं, सॉल्यूशन जी, देते हैं, तो आपकी जो साधना है, आपकी जो विद्या है, जी। उनमें आपको कितना वक्त लगा? देखिए, जो प्रोसेस हम करते हैं, हाँ। वशीकरण एक ऐसी चीज है जिसको सिद्ध करने में, मैं कह सकता हूँ, सिद्ध विल बी अ राइट वर्ड, इसके अंदर तकरीबन 8 से 9 साल का वक्त लगा है। अच्छा। सो इसके अंदर आप ब्लैक मैजिक को देखें, ब्लैक मैजिक के अंदर भी कम से कम 10 से 12 साल लगे हैं हमें इसकी प्रैक्टिस करने में। ये कोई वो चीज़ नहीं है कि आपने स्टडी कर ली इस बारे में तो आपको पता लग गया। ये प्रैक्टिस के बाद में जब आपके पास केसेस आते हैं, जब आप ऐसी चीज़ें करते हैं, जब आपको ये पता लगता है कि इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, अलग अलग आप केस देखते हैं रोज़, वहाँ पे जाके जब प्रैक्टिस में आप परफेक्ट हो जाते हैं, तब आप किसी के सामने ये क्लेम कर सकते हैं कि आज मैंने ब्लैक मैजिक, अगर आपकी प्रॉब्लम है तो मैं इसको रिमूव कर सकता हूँ या कर सकता हूँ आपके लिए। जब आपको नॉलेज नहीं है ब्लैक मैजिक की, आपकी एज भी नहीं है इतनी, और आप बस इतना कह रहे हैं कि मैंने इन एंटिटी को सिद्ध किया हुआ है, मैंने जैसे जिनका हम 1.5 फुटिया का नाम लिया या किसी और एंटिटी है, इनको सिद्ध किया हुआ है, तो वो चीज़ एक्चुअल में नहीं होती है। इसमें वक्त लगता है, और प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिससे ये पर्सन चीज़ सीखता है। वशीकरण कोई स्टडी नहीं है। तो जो ये आप प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जो तांत्रिक प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या ये शमशान में ही होती हैं? शमशान में मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीजें शमशान में होती है, बिकॉज एक तांत्रिक वशीकरण से ज्यादा ब्लैक मैजिक की तरफ ज्यादा उसका झुकाव रहता है, तंत्र विद्या की तरफ उनका झुकाव ज्यादा रहता है। ऐसी चीजें जो है वो ज्यादातर क्या है कि कब्रिस्तान में या फिर शमशान घाट पे, ऐसी जगह पे वो चीज़ ज्यादा होती है, क्योंकि वहाँ पे आत्माओं का या फिर नेगेटिव एनर्जीज का जो है वो वहाँ पे ज़्यादा आपको उस चीज़ का मिलता है कि हाँ, यहाँ से हम इन एनर्जीज को, इन आत्माओं को एब्जॉर्ब करके हम उस पर्सन पे छोड़ सकते हैं जिसके ऊपर हमें आज ये तंत्र विद्या करनी है या ये ब्लैक मैजिक करना है। अब जिनको ये है कि ब्लैक मैजिक के कारण किसी ने उनके ऊपर ऐसा करा दिया कि शादी होते होते टूट गई अचानक से, बिल्कुल, वहां पे कैसे बचें? देखिए, यहाँ पे तो ऐसी चीज होती है कि अगर आपको लगता है कि आपकी शादी बिल्कुल पास आ गई और आप किसी भी तरीके से टूट जाती है, हाँ, क्योंकि हमारे पास तो काउंटलेस केसेस ऐसे आए हैं सर, जहाँ पे होता यह है कि अगले वीक शादी है और एक वीक पहले फैमिली वाले मना कर रहे हैं सडनली, कोई भी इनवैलिड रीजन दे के। वहाँ पे हम क्लियरली ये समझ जाते हैं कि ये इनके ऊपर चीजें करवाई है। और यहाँ पे अगर हम नहीं भी बताएंगे लोगों को, तो लोग भी आजकल इतने समझदार हैं कि उनको पता लग जाता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि सडनली ओवरनाइट आप ऐसे चेंजेस देख रहे हैं किसी के अंदर। तो ये तो ब्लैक मैजिक का सिम्टम है। इसकी अगर रेमेडीज की हम बात करें, अगर आपका एक रिश्ता फिक्स हो गया किसी के साथ में और आप चाहते हैं कि ये शादी हो, शादी से पहले कोई रुकावटें ना आए, तो आपको सिर्फ करना ये है कि एक नींबू, एक हरी मिर्च आपने लेनी है, कागज़ पे आप दोनों का आपने नाम लिख देना है, उसको नींबू और हरी मिर्च को पानी में डाल के, उस कागज़ के टुकड़े को भी पानी में डाल के, नेक्स्ट डे उस पानी को अपने पूरे घर के अंदर कुछ कुछ ड्रॉप्स जो है वो आपने छिड़क देना, मतलब कि उसको डाल देना वहाँ पे। उससे ये हो जाएगा कि इस पूरी फैमिली पे एक ऐसी लेयर पे एक प्रोटेक्शन बन जाएगी जिससे कल को कोई कुछ करवाने की कोशिश करे, वो चीज़ वर्क ना करे, आपकी शादी जो है वो कम्प्लीटली फिक्स हो जाती है उसके बाद। तो क्या हनुमान जी की उपासना, साधना करने से भी हम तंत्र से बच सकते हैं? बिल्कुल सर, अगर देखिए आप हनुमान जी के ज़रिए अगर आप करें, कोई साधना कर रहे हैं, तो पहली चीज़ तो वो आपकी जो विल होती है, विल पावर, उसको काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद में आप नेगेटिविटी से बच सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ब्लैक मैजिक से बच सकते हैं, और मैं किसी भी पॉइंट पे आपको ये नहीं कहना चाहता कि ब्लैक मैजिक ज़्यादा ऊपर है किसी साधना से, ये भी मेरे कहने का मतलब नहीं है। लेकिन आप किसी भी तरीके की बंदिश, किसी भी तरीके के नॉर्मल वशीकरण, किसी भी तरीके के नॉर्मल ब्लैक मैजिक से आप इजीली बच सकते हैं। आपके ऊपर इतनी इजीली इफेक्ट ही नहीं होगा उस चीज का। जब हम पढ़ते हैं ना भूत पिशाच निकट ना बिल्कुल, तो वहां तो साफ साफ लिखा हुआ है ना, भूत पिशाच आपके पास आएंगे मतलब आपके पास कोई भी नेगेटिविटी, किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव एनर्जीज या आत्माओं की कोई एनर्जीज आपके पास नहीं आ सकती, आपके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डाल सकती, अनटिल और अनलेस कोई बहुत बड़ी चीज आपके ऊपर स्पेसिफिकली ना की गई है। ये जो साधना है, इससे आप प्रोटेक्टेड रहते हैं। लेकिन कल को भगवान ना करे आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ करवा दे कोई, जो आपके बॉडी का, जैसे मैंने बताया, कोई कपड़ा लेके या कोई ऐसी चीज़ें लेके, राइट। आजकल तो आप मानेंगे सर कि ऐसी चीज़ें चल रही है कि आपके जो ट्रस्टेड लोग जो होते हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं इतना, वो ही एंड ऑफ द डे क्या करते हैं कि आपके खाने में कोई ऐसी चीज़ मिला के, आपके पीने वाली चीज़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ मिला के आपकी बॉडी के अंदर तक वो चीज़ें डाल सकते हैं। उस पॉइंट पे वो केस बहुत क्रिटिकल हो जाता है।
ऐसी चीज़ें स्टिल पॉसिबल है। अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, वो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगी, लेकिन ऐसी चीज़ें करना तब भी पॉसिबल है आपके ऊपर। तो सर थोड़ा सा उपाय फिर और जान लेते हैं दो जी। तीन चीज़ों के बारे में। बिजनेस या अगर हम नौकरी की बात करते जी। हैं, लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि अच्छी जॉब चल रही थी, जी। अचानक देखते हैं छूट जाती है। जी, जी, जी। किसी को लगता है कि किसी ने कुछ करा जी, इसलिए जी। छूट गई, तो जी, क्या जी। इसके लिए भी कोई तांत्रिक उपाय है आपके पास? देखिए, तांत्रिक उपाय मैं आपको बता देता हूँ जो मोस्ट ऑफ द टाइम वर्क करता है। अगर आपके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं है या कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, तो डेफ़िनिटली आपके ऊपर वो चीज़ें वर्क करेगी। आपने करना क्या है, 7 आपने पान के पत्ते लेने हैं। पान के पत्तों के हर पत्ते के ऊपर आपने अपना नाम लिख देना है। अपना नाम लिखने के बाद में उनके ऊपर पानी डालना है आपने। पानी डालने के बाद में अमावस के दिन आपने पीपल के पेड़ के नीचे वो जो पत्ते हैं वो चढ़ा देने हैं आपने। सिर्फ इतना सा आपने काम करना है। इससे 2 चीज़ें होंगी। पहली चीज़, आपके लाइफ के अंदर जो जॉब की तरफ या बिजनेस की तरफ से जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल कम होनी शुरू हो जाएगी। आप नोटिस करेंगे नेक्स्ट डे से ही। सेकंड चीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको अच्छी डील्स या अच्छे क्लाइंट जो है कहीं ना कहीं से आउट ऑफ नोवेयर आपको आने लग जाएंगे धीरे धीरे। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के अंदर भी आपका काम भी थोड़ा इजी रहेगा। देयर आर चांसेस कि आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आपकी जॉब में। सो ये टोटका जो है, जो मैंने आपको बताया है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए वर्क करेगा ही करेगा अगर आप ये कर रहे हैं तो। मनचाहे व्यक्ति से शादी करने के लिए एक उपाय और बता दीजिए आप। देखिए, मनचाहे व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशन कितना पुराना है। हाँ। अगर आप कहते हैं कि मेरा रिलेशन बहुत पुराना है और मैं चाहता हूँ कि इसके साथ मेरी शादी हो कैसे भी करके, आपने लाल रंग का कपड़ा लेना है। आपको 2 सुपारी और आप दोनों की फोटो की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों सारी चीजें जो है आपने उस लाल कपड़े के अंदर बांध के आपने ऐसी जगह रखना है अपने घर के अंदर जहां पे कोई इसको टच ना कर पाए। ये आपने तब तक रखना है जब तक आप दोनों के बीच में चीजें फिक्स ना हो जाए या फिर शादी ना हो जाए। अच्छा। जब शादी हो जाती है, जब चीजें फिक्स हो जाती है, उसके बाद में कोई भी चलता पानी जो होता है, कहीं भी हम कह सकते हैं, कहीं नहर हो कोई या कोई और चीजें हो, कोई नदी हो, उसके अंदर आप चलते पानी के अंदर इसको बहा सकते हैं। उससे क्या है कि अगर इसने कोई भी नेगेटिविटी अब्जॉर्ब भी की होगी उस कपड़े ने, वो उसके साथ ही चली जाएगी। हस्बैंड वाइफ के लिए उपाय बताइए, वो कौन से ऐसे रेमेडीज करें या कौन सा ऐसे मंत्र का जाप करें जिससे उनकी शादीशुदा जो जिंदगी वो बेहतर होती रहे? देखिए, इनके अंदर ये होता है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर अगर आपको कुछ चीज़ें अच्छी बनानी है और ज़्यादा अच्छी चीज़ें करनी है, तो सबसे ज़रूरी तो ये है कि आपको कुछ मंत्र वगैरह ऐसे हैं जो हमेशा, देखिए, हर किसी पे वर्क नहीं करते हैं। उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट ही करना पड़ेगा सो दैट हम उस चीज़ को चेक करके आपके अकॉर्डिंग आपको हम मंत्र बता पाएँ। और रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी आपको काफ़ी बताई है, आप उनमें से कोई भी रेमेडी कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और रेमेडी चाहिए, बिकॉज देखिए हमारी कंसल्टेशन एक्स वापस लानी है तो एक बार कंसल्टेंसी ले लो, मैं ये कहूंगा। हमारी कंसल्टेशन के कोई चार्जेस नहीं है सर। अच्छा। हमारी कंसल्टेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। अगर आप हमें फर्स्ट टाइम कांटेक्ट कर रहे हैं, हमारी कोई भी कंसल्टेशन के चार्जेस नहीं है। ये तो बहुत बढ़िया बात बता दी। वीडियो कॉल या वॉइस कॉल के कोई चार्जेस नहीं है। आप भले 30 मिनट्स हमारे साथ कॉल पे रहे या 1 आवर के लिए, जितनी हमसे पॉसिबल हो पाएगी हम आपको रेमेडीज बताएंगे। आपके केस के ऊपर जो डिपेंड करती है वही रेमेडीज हम आपको बताएंगे। हमारा यही मानना है कि अगर कोई सोल्यूशन कोई मंत्र से, कोई रेमेडीज से अगर ठीक हो सकता है, कोई चीज़ें ठीक हो सकती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है उसका आप सोल्यूशन करवाएं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे भी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। और शानदार, मतलब ये तो बहुत बढ़िया बात बताई। लोग इस चीज़ को लेकर बहुत कंफ्यूजन में परेशान रहते हैं कि यार मोटा मोटा पैसा दे रहे हैं तांत्रिकों को, लेकिन सॉल्यूशन तो मिलता उसकी कोई जरूरत नहीं है, चीज़ें खराब होती हैं। उसकी कोई ऐसा नहीं, यहाँ जुड़िए, बात कीजिए, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। सर, एस्ट्रोलॉजी में क्या हम चार्ट में देखकर ये पता लगा सकते हैं कि लाइफ के अंदर धोखा मिलने वाला है? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि आपके पार्टनर की अगर आपके पास एक्यूरेट डिटेल्स है तो उनका वीनस और मून देख के, बिकॉज रिलेशनशिप में या लव लाइफ में ये 2 ही ग्रह जो मैटर करते हैं, इसके अलावा दूसरे जो ग्रह वो मैटर नहीं करेंगे कभी। इन 2 ग्रहों को देख के आप, उनकी चाल देख के आप देख सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं आगे जाके या नहीं। प्रॉब्लम भी इन द सेंस इमोशनली अनअवेलेबल हो जाना किसी के लिए। आपका पार्टनर आपको अभी ध्यान नहीं दे रहा आपके ऊपर, आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा अपनी लाइफ में, पर्सनल चीज़ों की तरफ, फैमिली की तरफ, फ्रेंड्स की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव हो गया है। तो वो सिर्फ वीनस और मून को उसके लिए करने के लिए हुआ है कि जो वीक हो जाती है वो चीज़ें, उसके सिंपल रेमेडीज होती है कि तो बता दीजिए कैसे हम अपने वीनस यानी कि शुक्र को मजबूत करें। जी, आप हर ट्यूसडे आप मंदिर जाएं सर। मंदिर जाके वहाँ पे जाके आप जल चढ़ाएं मंदिर में, ठीक है। आप पान के पत्ते हर मंगलवार जाके वहाँ पे चढ़ाएं। पान के पत्तों पे अपना नाम लिख के भी आप क्या है कि अपने और अपने पार्टनर का नाम लिख के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। अच्छा। ऐसी चीजें क्या है कि नेगेटिविटी को कम करती है, वीनस को स्ट्रॉन्ग करती है, मून को स्ट्रॉन्ग करती है। आपका रिलेशनशिप बेहतर से बेहतर होता जाएगा। कभी ये नहीं लगेगा आपको कि मेरा रिलेशन पहले से कम हो रहा है, हमेशा आपको ये लगेगा कि स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और अब शादी के चांसेस पूरे हैं मेरे।
अच्छा, जो इस कंफ्यूजन में भी है उनके लिए अब आपका मैसेज आखिरी में चाह लेते हैं कि यार लोगों को ये लगता है कि सब कुछ खराब हो जाता है जी 2-4 दिन 5 दिन महीने अच्छा चलता है, जी अचानक फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जी जी जाता जी है। रिलेशनशिप की शुरुआत ही लड़ाई झगड़े से हुई है, जी शादीशुदा जिंदगी में कुछ या कुछ नई नई चीजें होती रहती हैं। जी जी तो इन सब चीजों में जो घिरे हुए हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा सबसे बड़ा मैसेज तो ये है सर कि इतनी इजीली आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। हाँ। कई कपल्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में कंसिस्टेंट ऐसी प्रॉब्लम्स चलती है कि एंड ऑफ द डे वो गिव अप कर देते हैं। कोई भी पॉइंट या कोई भी वक्त देरी से नहीं आता है कि ये बहुत लेट हो गया मेरे लिए, शायद मैं चीज़ें ठीक ही नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप आज भी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। आपकी मैरिड लाइफ को ख़त्म हुए भी 6 महीने हो गए हैं तो भी चीज़ें ठीक हो सकती है। आपका रिलेशनशिप अगर 6 साल पुराना है और 2 साल से ब्रेकअप हो गया है, आप तब भी चीज़ों को ठीक कर सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको गिव अप नहीं करना है। गिव अप करने की बजाय आप ये कोशिश करें, पहली चीज़ तो हमारी यही रहता है कि आप ये कोशिश करें कि उनसे बात करके या नेगेटिविटी को खुद रिमूव करने की कोशिश करें, वर्बली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें या रेमेडीज से करें। वो चीज़ अगर वर्क नहीं कर रही है या प्रॉब्लम काफ़ी पुरानी है, फिर आप हमसे कंसल्ट करें। हम आपको ऐसे सोल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं जिनसे मैं ये तो क्लेम नहीं करूंगा कि बाय द सेम डे, लेकिन अपकमिंग डेज के अंदर आप हमें खुद कांटेक्ट करके इतना बोल देंगे कि पंडित जी हमें असर दिखा है उसका। मतलब तभी नाम एस्ट्रोलॉजर सौरभ पंडित आपका है, ताकि जी। लोगों को ना रिजल्ट दिखता है, बिल्कुल। खासतौर पर जेनजी को। बिल्कुल क्योंकि जेनजी आपसे बहुत जुड़ी हुई है काफ़ी ज़्यादा। जेनजी का जब भी बात आती है तो उनके अंदर ना एक डर रहता है एस्ट्रोलॉजी वशीकरण सब को लेकर, जी। और मुझे नहीं लगता आपके पास आंसर वो डर उनके अंदर होगा। बिल्कुल, क्योंकि तांत्रिक लोगों ने ऐसा उनके माइंड में वो हाँ। इमेज बना दी है कि ये तो इनसे तो बात करेंगे तो भी खतरे से खाली हाँ। नहीं है वो। हालांकि देखा जाए अगर लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं, आज हमें 100+ फोन कॉल्स आते हैं डेली बेसिस पे। 60 to 70% जो लोग होते हैं वो जेंजीज होते हैं जिनकी एज कम होती है काफ़ी। फेस टू फेस हमसे वो वीडियो कॉल पे बात करते हैं, मिलने के लिए भी आते हैं। और उनका ये रहता है कि हमने कांटेक्ट क्यों नहीं किया, इतना क्यों झिझक रहे थे हम, क्योंकि हमें ये लगा था कि कोई तांत्रिक वगैरह ना हो सामने, क्योंकि वो कुछ ना कोई ऐसी चीज़ें बता देगा हमें जो अगर चीज़ें नहीं भी है, अगर हमें भी पता कि ये गलत बता रहा है, फिर भी डर हमारे मन में आ जाएगा ऐसा। लेकिन यहाँ पे कोई तांत्रिक नहीं, एजुकेटेड एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ बैठे हैं जो एक्चुअल में ज्योतिष को बहुत नजदीक से समझते हैं और लोगों को अवेयर भी करते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। सर थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। मतलब रिलेशनशिप को अगर सुधारना है तो पॉडकास्ट आप लोग देख लीजिए, सर ने वर्थ दे दी है। सौरभ सर ने वो सारी चीजें इसमें समझाई, वो रेमेडीज आपको दे दी कि अगर डाइवोर्स होने वाला है तो वो भी बच जाएगा। कितना भी रिलेशनशिप खराब है, उपायों को कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि वशीकरण होता तो है लेकिन कैसे होता है, क्या करना है, ये आपको समझ होनी बेहद जरूरी है। अगर आप कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो हमने डिटेल्स दे रखे हैं, जैसे सने का फ्री है सारी चीजें, और बाकी आगे की चीजों के लिए आप अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं इन नंबरों पर जो हमने आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और स्क्रीन पे भी सर के नंबर लगातार चल रहे हैं। थैंक यू सो मच सौरभ सर, बहुत मजा आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत अच्छी चीज आपने इस पॉडकास्ट में दी। नमस्कार सर।